हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया है। आज मुझे लड़कों के बारे में लड़कियों को कुछ समझाना है, कुछ ज़रूरी बातें बतानी है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भविष्य में अपने रिलेशन को अच्छे से बना सकें, मेंटेन कर सकें और अपने लाइफ में स्मूथली सरवाइव कर सकें। तो ये वीडियो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, कई लड़के जो होते हैं वो बचपन से ही उनको हैबिट नहीं होती है लड़कियों से बात करने की, वो बात नहीं किए होते हैं लड़कियों से, तो वो बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं लड़कियों से बात करने में। और जब बात करते हैं तो वो ऑलवेज अपने आईज को नीचे झुका के, नज़रें नीचे करके वो लड़कियों से बातें करते हैं, जो कि कई बार लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। वो इस चीज़ को दूसरे वे में ले लेती हैं, दूसरा फील करने लगती हैं। तो वो लड़का क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब भी वो लड़का बात करेगा, आपसे नज़रें झुका के बात करेगा और आपके तरफ आईज में ना देख के आपके बॉडी की तरफ देखेगा, पलक झुका के रखेगा वो, तो लड़कियों को क्या गलतफहमी हो जाती है कि वो उनके बॉडी को देख रहा है, वो उनसे बातें नहीं कर रहे हैं। उनके हो सकता है कई बार लड़के ऐसे होते भी हैं कुछ इस टाइप के, लेकिन हर लड़का ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको अज्यूम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि हाँ, कौन लड़का वैसा है, कौन लड़का वैसा नहीं है। तो हर बार लड़के गलत नहीं होते हैं, वो उनका शाई नेचर होता है जिससे कि वो आपसे नज़रें मिला के बातें वो नहीं कर पाते। दूसरी बात, आजकल हर कोई रिलेशन में बहुत जल्दी आ जाता है। हर किसी को किसी न किसी से अट्रैक्शन है, प्यार है, इमोशनली अटैच है कोई ना कोई किसी न किसी से। तो इसमें अब सबसे बड़ी इशू क्या है कि अब ये जानना कि ये प्यार है, सच्चा प्यार है, या फिर लव, ये अट्रैक्शन है या लस्ट है, इस टाइप में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्यार है तो बेटर, अगर लव या अट्रैक्शन है तो ये इस प्यार का अंत बहुत ही जल्दी हो जाता है और अंत तो होके ही रहना है इस चीज़ का। तो अब आप कैसे जानोगे कि ये प्यार है या अट्रैक्शन या लस्ट है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा फोर्स करते रहता है कि तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, वो आपको टच करने की कोशिश करते रहता है, उसको आपके साथ से ज़्यादा, आपके प्रेजेंस से ज़्यादा, आपके होने से ज़्यादा आपके बॉडी से प्यार है, तो आप वहाँ समझ जाओ कि वो इंसान आपको प्यार नहीं करता है। तो वहाँ पे थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। आजकल ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि लड़कियों से लड़के न्यूड पिक्चर्स की डिमांड करते हैं कि तुम न्यूड पिक्चर्स दो, व्हाट्सएप पे सेंड करो, न्यूड वीडियो बनाओ, या मेरे से वीडियो कॉलिंग पे आ जाओ न्यूड होके। तो इस तरह से अगर कोई मांग करता है आपके साथ, तो आपको वहाँ समझने की ज़रूरत है, आपको वहाँ संभलने की ज़रूरत है कि वो लड़का आपसे प्यार नहीं करता है, बल्कि केवल उसको फिजिकल नीड है जो आपके थ्रू वो अपना पूरा कर रहा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर भविष्य में आपको वो अपने साथ देखता तो उसके जहन में ये चीज़ें आती कि जो वो सोशल मीडिया के थ्रू वो आपके न्यूड पिक्चर्स अपने पास मंगा रहा है, डालने को कह रहा है, तो वो कब पब्लिक डोमेन में आ जाए ये कोई नहीं जानता, और फिर आपकी इज्जत की क्या छिछालेदर होगी ये आप समझ सकते हो। तो जिस बंदे को आपके प्रतिष्ठा की, आपके मान की कोई चिंता नहीं है, उसे बस अपनी नीड्स की पड़ी है, तो वो अपना भविष्य आपके साथ बिल्कुल भी नहीं देखता है, और वहाँ पे आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि उस लड़के से आप इमीडिएट अपने रिलेशन को ब्रेक कर दो, तोड़ दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो। तीसरी बात, कई बार कुछ लड़के जो होते हैं वो बहुत कर्टियस नेचर के होते हैं, और ये हमारा इंडियन कल्चर भी है कि अगर आपके साथ सामने कोई लेडीज़ है, कोई लड़की है, तो आप उसको थोड़ा सा सम्मान दो, मान दो। तो इसके चक्कर में लड़के क्या होते हैं ना कि बहुत उन लोगों को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जैसे अगर कोई लड़की आई तो उसके लिए चेयर छोड़ देना,
गाड़ी का गेट खोल देना, इस तरह की एक्टिविटी वो लोग करते हैं। तो लड़कियां क्या करती हैं, कुछ अज्यूम करने लगती हैं, उन्हें बड़ा अजीब सा बिहेवियर लगता है, वो उनको लगता है कि ये मेरे पे ट्राई कर रहा है, मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपको वो पटाने की भी कोशिश कर रहा हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राई ही कर रहा हो आप पे। तो ये चीज़ अज्यूम ना करें, हमारा इंडियन कल्चर है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और कुछ भी अज्यूम ना करें। तो अगर कोई भी लड़का आपको अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो प्लीज़ आप उसके रिस्पेक्ट की वैल्यू करो और उसको रिस्पेक्ट दो और उससे भी रिस्पेक्ट लो, तब तक जब तक कि उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा आपको ना लगने लगे, बहुत चोरी सा ना लगने लगे, और आप उसके बारे में पूरी तरह से ना जान जाओ कि सचमुच वो जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, तब तक उसके बारे में कभी भी आप गलत राय मत बनाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कितने भी अमीर लड़के से शादी कर लो, कितने भी अमीर रिच लड़के से आप शादी कर लो, लेकिन अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो तो वो इंसान अपने पावर और पैसे के बल पे आपको दबाएगा ही दबाएगा, क्योंकि जिसके पास पावर और पैसा होता है वो अपनी ही चलाता है, वो आपकी कभी भी नहीं सुनेगा। ये सही है कि सबकी लाइफ में सबके गोल अलग होते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबका वे ऑफ लाइफ अलग होता है, लेकिन अपने सेल्फ स्टीम को मेंटेन करके रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पे चले जाएं, आपके पास कितने भी पैसे क्यों नहीं हो जाए, अब वो सेल्फ स्टीम आपका कैसे मेंटेन रहेगा, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो दूसरों की ही सुननी पड़ेगी। और जब आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड आपके ऊपर अपनी मनमानी नहीं चला सकता है, वो प्रेशराइज आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकता है। वो ये सोचेगा कि हाँ मैं इसको किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इसको मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं इसको किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे तो किसी भी रिश्ते की कोई गारंटी नहीं होती कि आज है कल वो टूटेगा नहीं, हो सकता है कि हाँ कल को वो रिश्ता टूट जाए। तो उस टाइम आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, क्योंकि आप अपने ऊपर डिपेंड रहोगे, आप दो पैसे की इनकम कर रहे हो, तो आपको किसी का मुंह नहीं देखना है। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ चीट करता है या आपके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो आप उस टाइम पे अगर आप अर्न कर रहे हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो आप उसकी इस मार पिटाई को, इस गाली गलौज को लेके उसके साथ नहीं रहोगे। आप आराम से उसके साथ रिश्ता तोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स भी अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको आजू मेहनत करने की, गिड़गिड़ाने की या गिर के रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बच्चे भी हैं तो आप अपने बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो ये चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि हर लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। शादी आप तभी करो जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, दो पैसे कमाने लगो, चाहे आप जो कमाओ, लेकिन कमाओ जरूर। बिना सेल्फ डिपेंडेंट हुए आप शादी बिल्कुल भी मत करो, ये मैं ज़रूर बोलूँगी हर लड़की को। अगला पॉइंट, किसी भी लड़के को उसके लुक्स के बेसिस पे कभी भी, नेवर, कभी भी आप जज मत करना। आजकल लड़के क्या होते हैं कि बहुत ट्रेंडी ड्रेस पहनते हैं, बाल वाल एकदम स्टाइल में बनवा के, टैटू वैटू लगवा के एकदम मॉडर्न लुक बना के रखते हैं। तो कभी इस मॉडर्न लुक पे मत जाना। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा है जो बहुत मॉडर्न लुक के साथ बहुत ही छोटी सोच रखते हैं, और बहुत ही सिंपल लुक रखने वाला लड़का बहुत अच्छी सोच रखता है। वो आपको समझेगा, वो हर दूसरे को समझता है, वो आप पर कभी भी अपने थॉट्स को थोपेगा नहीं, वो कभी भी अपने ट्रेडिशन को आपके ऊपर थोपेगा नहीं, वो आपकी भी सुनेगा। और ऐसे लड़के जो होते हैं जो बहुत फैंसी कपड़े पहनते हैं, वो कभी भी दूसरों की नहीं सुनेंगे। ज़्यादातर लड़के इस को करीब आप जब जाओगे तभी भी आप जान पाओगे। कभी भी लुक्स के बेसिस पे किसी को भी जज मत करना। कभी भी उसके जब करीब आप जाओ, उसके नेचर को जानो, उसके थॉट्स को जानो, तभी उसके बारे में आप अपने ख्याल बनाओ कि वो इंसान कैसा है। अगला पॉइंट, हर कोई देखने में खूबसूरत नहीं होता है। किसी का लुक्स जो है वो सिंपल भी होता है, सामान्य सा भी होता है,
या फिर कोई ज़्यादा हाइट का नहीं हुआ, कोई बहुत गोरा नहीं हुआ, कोई थोड़ा सा बल्की बॉडी का हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस तरह का है, सिंपल है, वो अच्छा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी को भी लुक्स के बेसिस पे ना कभी भी जज मत करो कि ये अगर देखने में अच्छा नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दो। नहीं, आप उसको, उसके मन को जानो। क्योंकि देखो, जो लुक्स होते हैं ना, जो खूबसूरती होती है, वो 4 दिन ही चलती है। पूरी जिंदगी जो है ना, वो नेचर ही चलता है। क्योंकि अगर उसका नेचर अच्छा होगा, उसका लुक्स भले ही अच्छा ना हो, लेकिन अगर उसका नेचर अच्छा होगा तो वो आपको समझेगा, आपको सम्मान देगा, आपको इज्जत देगा, आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। तो आप ये सोचो कि अगर कोई खूबसूरत हो और उसका नेचर एकदम डर्टी हो, तो क्या उसके साथ आप पूरी जिंदगी, 4 दिन तो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों के सामने दिखाने में कि वाह मेरा पार्टनर इतना खूबसूरत ही है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। तो कभी भी किसी की खूबसूरती पे मत जाओ, किसी के लुक्स पे मत जाओ, उसको उसके लुक्स के बेसिस पे बिल्कुल जज मत करो। आप उसके मन के बेसिस पे जज करो कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कितना अंडरस्टैंडिंग है और कितना वो सामने वाले को समझ के उसकी इज्जत करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए लड़कियां बहुत ज़रूरी हैं, जो मैंने भी इन चीज़ों को अपने लाइफ में बहुत अहमियत दी है। शुरू से मैं कभी भी किसी भी लड़के की खूबसूरती पे नहीं गई, मैंने हमेशा दिल देखा और किसी की खूबसूरती को कभी नहीं देखा। कोई लड़का अगर रोता है तो उसको कभी भी खराब जज मत करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का कमज़ोर है, या मैं ये कहती हूँ कि वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाता, इसलिए उसके इमोशंस जो होते हैं वो आंसुओं के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और वो अंदर से एकदम फ्रेश हो जाता है। और ऐसे लड़के बहुत बड़े से बड़ा काम को कर जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगी लड़कियाँ कि अगर कोई लड़का रोता है तो उसको कभी भी कमज़ोर जज मत करो और उसके इमोशन को समझो और उसके जज्बातों को समझो। अगला और लास्ट पॉइंट, कई बार कुछ लड़के होते हैं ना, वो बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं पूरे फैमिली से लड़ जाऊंगा, पूरी सोसाइटी से लड़ जाऊंगा, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। तो उनके इन लंबे लंबे वादों पे ना आप कभी भी मत जाना। मैं ये नहीं कहती कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करो, ट्रस्ट करो, लेकिन एक लिमिट तक ट्रस्ट करो। और उन पे ऐसा ना हो कि आप ट्रस्ट करके अपना सर्वस्व उन पे न्यौछावर कर दो। नहीं, आप एक लिमिट तक ट्रस्ट करो, अपने रिलेशनशिप को एक लिमिट में रखो, तब तक जब तक वो मौका ना आए कि उसने जो वादा किया है वो निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जब ये मौका आए तब आप देखना और तब आप जज करना कि वो आपके ट्रस्ट के लायक है भी कि नहीं है। तब तक आप सावधान रहना, सतर्क रहना और कभी भी इस्तेमाल नहीं होना और एकदम स्ट्रांग बन के रहना। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।